আৰু মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব CBI আবেদনৰ মমতা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল CBI আৰু এই মুহূৰ্তত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লোকসভাত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো कल कलकत्ता में CBI के अधिकारियों को उनको लॉफुल ड्यूटीज को करने से न केवल रोका गया बल्कि उन्हें कलकत्ता पुलिस द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा कि इस सदन को अवगत होगा, CBI को शारदा स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। शारदा स्कैम में पूर्वी भारत के और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को शारदा ग्रुप द्वारा हड़प लिया गया। शारदा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत सारी ड्यूबियस मनी मल्टीप्लायर स्कीम्स के माध्यम से आकर्षक रिवार्ड एंड रिटर्न का लालच देकर बहुत सारा धन अध्यक्ष महोदया इकट्ठा किया गया। जब इस कंपनी द्वारा लोगों का धन वापस नहीं किया गया तो लाखों पीड़ितों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, विरोध लोगों ने दर्ज कराया। इससे पश्चिमी बंगाल के जन सामान्य में भी व्यापक नाराजगी हुई है। शारदा स्कैम का मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से इस मामले में CBI जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाया गया और 2014 में इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के इंटर स्टेट होने के कारण, इसमें इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग होने के कारण और साथ ही साथ सीरियस रेगुलेटरी फेलोर्स होने के कारण और मामले के अभियुक्तों के एलिज पॉलिटिकल नेक्सस के होने के कारण CBI के जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात का अध्यक्ष महोदया उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है, जो समाज में व्यापक क्राउड और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। दिनांक 3 फरवरी 2019 को शाम 5:45 पर CBI के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए गई थी। इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया। अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं है कि CBI टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। CBI को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और CBI के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें CBI के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए CRPF की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदया, देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अपितु यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है। यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहे वह केंद्र सरकार की हो अथवा वह राज्य सरकारों की हो तो अपना विधिसम्मत कार्य करने से रोका जाए तो इससे घोर अव्यवस्था पैदा होगी और संविधान में उल्लिखित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन भी इससे रुकेगा। संविधान में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर यह राज्य के सब्जेक्ट है और हम केंद्र सरकार में इस संबंध में राज्यों के अधिकार का सम्मान भी करते हैं। तथा संविधान में केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि देश का शासन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जाए। जहां तक इस सदन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात से अवगत होगा कि CBI द्वारा जांच या तो राज्य सरकारों के जनरल अथवा स्पेशल कंसर्न के बाद अथवा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही की जाती है। इस मामले में देश की हाईएस्ट कोर्ट ने CBI को मामले की फेयर
शेयर फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए ही यह जांच का आदेश दिया था। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदया कि कल जो भी घटनाएं हुई हैं वह एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर संकेत कर रही हैं। मैंने इस संबंध में पश्चिमी बंगाल के महामहिम राज्यपाल महोदय से भी चर्चा की है और राज्यपाल महोदय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को बुलाया है कि इस मामले में उत्पन्न एजेंसियों के टकराव को दूर किया जा सके और सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। मैंने इस मामले में महामहिम राज्यपाल को यह भी कहा है कि पूरे मामले की एक रिपोर्ट वह भेजने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदया, मैं अपील करना चाहता हूं वहां की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ठीक तरीके से काम करने का वह अवसर प्रदान करें। अतः मैं इसी अपील के साथ राज्य में देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए सभी राज्य सरकारों से भी अपेक्षा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारी पश्चिमी बंगाल की सरकार भी इन सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो आवश्यक माहौल चाहिए वह उपलब्ध कराने में वह पूरी तरह से सहयोग करेंगी ताकि सारी यह एजेंसियां निष्पक्ष और निडर होकर जांच करने में कर सके और देश में कानून का शासन स्थापित करने में सहायता मिल सके। धन्यवाद। किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है। What else you want? What you want? ऐसा तो नहीं होता है। Please go to your seat. Please. Please, Sharad Tripathi ji. Please go to your seat. No. ये देखो ये हल नहीं है। Please go to your seat. हंगामा करने से होता नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित अम्बेडकर नगर जनपद के पुलिस अधीक्षक के पद पर आरूढ़ श्रीमती शालिनी प्रसाद जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, मैं अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जब उनके पास मैं फोन किया तो उन्होंने संसद एवं सांसद के प्रति बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की जिससे संसदीय कार्य के अपने मुझे करने में कठिनाई महसूस हो रही। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप कार्मिक मंत्रालय को निर्देशित करें कि ऐसे अधिकारियों को पुनः एक बार फिर से দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল লোকসভাতো আনহাতে স্থগিত ৰখা হ'ল ৰাজ্যসভাও। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া সৰ্বতে এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কলকাতা কাণ্ডক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে লোকসভাও।